या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 स्त्रियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। इनमें मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी, किंतु कात्यायनी बुद्धि साधारण स्त्रियों की सी ही थी। मैत्रेयी ज्येष्ठ पत्नी थी और कात्यायनी छोटी। एक दिन याज्ञवल्क्य ने अपनी दोनों पत्नियों को अपने पास बुलाया और मैत्रेयी को संबोधित करके कहा, मेरा विचार अब संन्यास लेने का है, अतः इस स्थान को छोड़कर मैं अन्यत्र चला जाऊंगा। इसलिए तुम लोगों की अनुमति लेना आवश्यक है। साथ ही यह भी चाहता हूँ कि घर में जो कुछ धन दौलत है उसे तुम दोनों को बराबर बराबर बांट दूँ, जिससे मेरे चले जाने के बाद तुम में परस्पर विवाद न हो। यह सुनकर कात्यायनी तो चुप रही, किंतु मैत्रेयी ने पूछा, भगवान, यदि यह धन धान्य से परिपूर्ण सारी पृथ्वी केवल मेरे ही अधिकार में आ जाए तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमर हो सकती हूँ? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है, वे लौकिक दृष्टि से जितने सुख और सुविधा में रहते हैं वैसा ही तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। किंतु धन से कोई अमर हो जाए, उसे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाए, इसकी आशा कदापि नहीं है। मैत्रेयी बोली, भगवान, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर क्या करूँगी? यदि धन से ही वास्तविक सुख मिलता तो आप उसे छोड़कर क्यों जाते? आप ऐसी कोई वस्तु अवश्य जानते हैं जिसके सामने यह धन, यह गृहस्थी का सारा सुख तुच्छ प्रतीत होता है, अतः मैं भी उसी को जानना चाहती हूँ। यह देव भगवान वेद तदेव मैं ब्रूहि, केवल जिस वस्तु को श्रीमान अमृतत्व का साधन जानते हैं उसी का मुझे उपदेश करे। मैत्रेयी की यह जिज्ञासापूर्ण बात सुनकर याज्ञवल्क्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य मैत्रेयी, धन्य, तुम पहले भी मुझे बहुत प्रिय थी और इस समय भी तुम्हारे मुख से प्रिय वचन ही निकला है। अतः आओ मेरे समीप बैठो, मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ। तुम सुनकर मनन और निधिध्यासन करो। मैं जो कुछ कहूँ उस पर स्वयं भी विचार करके उसे हृदय में धारण करो। यूँ कहकर महर्षि याज्ञवल्क्य ने उपदेश आरंभ किया। मैत्रेयी, तुम जानती हो स्त्री को पति और पति को स्त्री क्यों प्रिय है? इस रहस्य पर कभी विचार किया है? पति इसलिए प्रिय नहीं है कि वह पति है, बल्कि इसलिए प्रिय है कि वह अपने को संतोष देता है, अपने काम आता है। इसी प्रकार पत्नी को स्त्री भी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वह स्त्री है, अपितु इसलिए प्रिय होती है कि उससे आत्मा को सुख मिलता है। इसी न्याय से पुत्र, धन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देवता, समस्त प्राणी अथवा संसार के संपूर्ण पदार्थ भी आत्मा के लिए प्रिय होने से ही प्रिय जान पड़ते हैं। अतः सबसे बढ़कर प्रिय तम वस्तु क्या है? अपना आत्मा। इसलिए मैत्रेयी, तुम्हें आत्मा ही दर्शन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। उसी के दर्शन, श्रवण, मनन और यथार्थ ज्ञान से सब कुछ ज्ञात हो जाता है।
तदंतर महर्षि याज्ञवल्क्य ने भिन्न भिन्न अनेकों दृष्टांतों और युक्तियों से ब्रह्म ज्ञान का यथार्थ उपदेश देकर कहा, मैत्रेयी, तुम निश्चयपूर्वक समझ लो, इतना ही अमृत तत्व है। तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार मैंने ज्ञातव्य तत्व का उपदेश कर दिया। यूँ कहकर याज्ञवल्क्य जी सन्यासी हो गए। मैत्रेयी यह अमृतमय उपदेश पाकर कृतार्थ हो गई। यही यथार्थ संपत्ति है, जैसे मैत्रेयी ने प्राप्त किया। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।